संपादक। मशीनें। मुझे जो चोट लगी थी उसे वह सवाल करके आपने ताज़ा कर दिया है। मिस्टर रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास जब मैंने पढ़ी तब भी मेरी ऐसी हालत हो गई थी। उसका फिर से विचार करता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। मशीन की झपट लगने से ही हिंदुस्तान पामाल हो गया है। मैनचेस्टर ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तो कोई हद ही नहीं है। हिंदुस्तान से कारीगरी जो करीब करीब ख़त्म हो गई वह मैनचेस्टर का ही काम है। लेकिन मैं भूलता हूँ मैनचेस्टर को दोष कैसे दिया जा सकता है। हमने उसके कपड़े पहने तभी तो उसने कपड़े बनाए। बंगाल की बहादुरी का वर्णन जब मैंने पढ़ा तब मुझे हर्ष हुआ। बंगाल में कपड़े की मिलें नहीं हैं, इसलिए लोगों ने अपना असली धंधा फिर से हाथ में ले लिया। बंगाल बम्बई की मिलों को बढ़ावा देता है, वह ठीक ही है। लेकिन अगर बंगाल में तमाम मशीनों से परहेज किया होता, उनका बॉयकॉट बहिष्कार किया होता तो और भी अच्छा होता। मशीनें यूरोप को उजाड़ने लगी है और वहाँ की हवा अब हिंदुस्तान में चल रही है। यंत्र आज की सभ्यता की मुख्य निशानी है और वह महापाप है। ऐसा मैं तो साफ देख सकता हूँ। बम्बई की मिलों में जो मजदूर काम करते हैं वे गुलाम बन गए हैं। औरतें उनमें काम करती हैं, उनकी हालत देखकर कोई भी काँप उठेगा। जब मिलों की वर्षा नहीं हुई थी तब वे औरतें भूखे नहीं मरती थी। मशीन की यह हवा अगर ज़्यादा चली तो हिंदुस्तान की बुरी दशा होगी। मेरी बात आपको कुछ मुश्किल मालूम होती होगी, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में मिलें कायम करें। उसके बजाय हमारा भला इसी में है कि हम मैनचेस्टर को और भी रुपया भेजकर उसका सड़ा हुआ कपड़ा काम में लें, क्योंकि उसका कपड़ा काम में लेने से सिर्फ हमारे पैसे ही जाएंगे। हिंदुस्तान में अगर हम मैनचेस्टर कायम करेंगे तो पैसा हिंदुस्तान में ही रहेगा, लेकिन वह पैसा हमारा खून चूसेगा, क्योंकि वह हमारी नीति को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। जो लोग मिलों में काम करते हैं उनकी नीति कैसी है यह उन्हीं से पूछा जाए। उनमें से जिन्होंने रुपए जमा किए हैं उनकी नीति दूसरे पैसे वालों से अच्छी नहीं हो सकती। अमेरिका के रॉकफेलरों से हिंदुस्तान के रॉकफेलर कुछ कम हैं, ऐसा मानना निरा अज्ञान है। गरीब हिंदुस्तान तो गुलामी से छूट सकेगा, लेकिन अनीति से पैसे वाला बना हुआ हिंदुस्तान गुलामी से कभी नहीं छूटेगा। मुझे तो लगता है कि हमें यह स्वीकार करना होगा ही कि अंग्रेजी राज्य को यहाँ टिकाए रखने वाले ये धनवान लोग ही हैं। ऐसी स्थिति में उनका स्वार्थ सधेगा। पैसा आदमी को दीन बना देता है। ऐसी दूसरी चीज़ दुनिया में विषय भोग है। ये दोनों विषय विस्मय हैं। उनका डंक सांप के डंक से ज़्यादा जहरीला है। जब सांप काटता है तो हमारा शरीर लेकर हमें छोड़ देता है। जब पैसा या विषय काटता है तब वह शरीर, ज्ञान, मन सब कुछ ले लेता है, तो भी हमारा छुटकारा नहीं होता। इसलिए हमारे देश में मिलें कायम हो, इसमें खूब खुश होने
जैसा कुछ नहीं है। पाठक क्वेश्चन, तब क्या मिलों को बंद कर दिया जाए? संपादक आंसर, यह बात मुश्किल है। जो चीज़ अस्थायी या मजबूत हो गई है उसे निकालना मुश्किल है, इसलिए काम शुरू न करना पहली बुद्धिमानी है। मिल मालिकों की ओर हम नफरत की निगाह से नहीं देख सकते, हमें उन पर दया करनी चाहिए। वे यकायक मिलें छोड़ दे यह तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम उनसे ऐसी विनती कर सकते हैं कि वे अपने इस साहस को बढ़ाए नहीं। अगर वे देश का भला करना चाहें तो खुद अपना काम धीरे धीरे कर कम कर सकते हैं। वे खुद पुराने प्रौढ़ पवित्र चरखे देश के हजारों घरों में दाखिल कर सकते हैं और लोगों का बुना हुआ कपड़ा लेकर उसे बेच सकते हैं। अगर वे ऐसा न करें तो भी लोग खुद मशीनों का कपड़ा इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। पाठक क्वेश्चन, यह तो कपड़े के बारे में हुआ, लेकिन यंत्र की बनी तो अनेक चीज़ें हैं। वे चीज़ें या तो हमें परदेश से लेनी होगी या ऐसे यंत्र हमारे देश में दाखिल करने होंगे। संपादक आंसर, सचमुच हमारे देव मूर्तियाँ भी जर्मनी के यंत्रों में बनकर आते हैं, तो फिर दिया सलाई या आलपिन से लेकर कांच के झाड़ फानूस की तो बात ही क्या। मेरा अपना जवाब तो एक ही है, जब ये सब चीज़ें यंत्र से नहीं बनती थी तब हिंदुस्तान क्या करता था वैसा ही वह आज भी कर सकता है। जब तक हम हाथ से आलपिन नहीं बनाएंगे तब तक उसके बिना हम अपना काम चला लेंगे, झाड़ फानूस को आग लगा देंगे, मिट्टी के दिए में तेल डालकर और हमारे खेत में पैदा हुई रुई की बाती बनाकर दिया जलाएंगे। ऐसा करने से हमारी आंखें खराब होने से बचेगी, पैसे बचेंगे और हम स्वदेशी बनेंगे और स्वराज्य की धुनी जमाएंगे। यह सारा काम सब लोग एक ही समय में करेंगे या एक ही समय में कुछ लोग यंत्र की सब चीज़ें छोड़ देंगे, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर यह विचार सही होगा तो हम हमेशा शोध खोज करते रहेंगे और हमेशा थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोड़ते जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे। पहले तो यह विचार जड़ पकड़े, यह जरूरी है, बाद में उसके मुताबिक काम होगा। पहले एक ही आदमी करेगा, फिर 10, फिर 100, यो नारियल की कहानी की तरह लोग बढ़ते ही जाएंगे। बड़े लोग जो काम करते हैं उसे छोटे भी करते हैं और करेंगे। समझे तो बात छोटी और सरल है। आपको और मुझे दूसरे के करने की राह नहीं देखना है, हम तो ज्यों ही समझ ले त्यों ही उसे शुरू कर दे। जो नहीं करेगा वह खोएगा, समझते हुए भी जो नहीं करेगा वह निरादम्भी कहलाएगा। पाठक क्वेश्चन, ट्राम गाड़ी और बिजली की बत्ती का क्या होगा? संपादक आंसर, यह सवाल आपने बहुत देर से किया। इस सवाल में अब कोई जान नहीं रही। रेल ने अगर हमारा नाश किया है तो क्या ट्राम
नहीं करती। यंत्र तो सांप का ऐसा बिल है जिसमें एक नहीं बल्कि सैकड़ों सांप होते हैं, एक के पीछे दूसरा लगा ही रहता है। जहाँ यंत्र होंगे वहाँ बड़े शहर होंगे, जहाँ बड़े शहर होंगे वहाँ ट्रामगाड़ी और रेलगाड़ी होगी, वहाँ बिजली की बत्ती की ज़रूरत रहती है। आप जानते होंगे कि विलायत में भी देहातों में बिजली की बत्ती या ट्राम नहीं है। प्रमाणिक वैद्य और डॉक्टर आपको बताएंगे कि जहाँ रेलगाड़ी ट्रामगाड़ी वगैरह साधन बड़े हैं वहाँ लोगों की तंदुरुस्ती गिरी हुई होती है। मुझे याद है कि यूरोप के एक शहर में जब पैसे की तंगी हो गई थी तब ट्रामों, वकीलों और डॉक्टरों की आमदनी घट गई थी, लेकिन लोग तंदुरुस्त हो गए थे। यंत्र का गुण तो मुझे एक भी याद नहीं आता, जबकि उसके अवगुणों से मैं पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ। पाठक क्वेश्चन: यह सारा लिखा हुआ यंत्र की मदद से छापा जाएगा और उसकी मदद से बांटा जाएगा। यह यंत्र का गुण है या अवगुण? संपादक: आंसर: यह जहर की दवा है, जहर है की मिसाल है। इसमें यंत्र का कोई गुण नहीं है। यंत्र मरते मरते कह जाता है कि मुझसे बचिए, होशियार रहिए, मुझसे आपको कोई फायदा नहीं होने का। अगर ऐसा कहा जाए कि यंत्र में इतनी ठीक कोशिश की तो यह भी उन्हीं के लिए लागू होता है जो यंत्र की जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन मूल बात यह न भूलिए, मन में यह तय कर लेना चाहिए कि यंत्र खराब चीज़ है, बाद में हम उसका धीरे धीरे नाश करेंगे। ऐसा कोई सरल रास्ता कुदरत ने ही बनाया नहीं है जिस चीज़ की हमें इच्छा हो वह तुरंत मिल जाए। यंत्र के ऊपर हमारी मीठी नज़र के बजाय जहरीली नज़र पड़ेगी तो आखिर वह जाएगा ही।